दुनिया का हर इंसान इस वक्त कामयाबी के सिलसिले में जिद्दोजहद करता है और कामयाबी ऐसी चीज है जिससे कोई नफरत नहीं करता, हर कोई मोहब्बत करता है। कभी खेल के मैदानों में इंसान रातों दिन मेहनत और मशक्कत करके कामयाबी के सिलसिले में पेश की तैयारी करता है ताकि खेल के मैदान के अंदर वो अपना अच्छा रोल प्ले कर सके, जिसकी वजह से कामयाबी नसीब हो जाए। कभी कोई बच्चा 11 महीने तक मेहनत करता है ताकि नतीजा अच्छा आए और वो कामयाब हो जाए। कभी ताजिर अपनी जिंदगी के बेशतर औकात को तिजारत के अंदर गुजार कर चाहता है कि मैदान तिजारत के अंदर वो कामयाब हो जाए। सब अपने अपने एतबार से कामयाबी के सिलसिले में जिद्दोजहद करते हैं और कामयाबी के सिलसिले में कोशिश और मेहनत करते नजर आते हैं। लेकिन अगर हम कुरान मुकद्दस की रोशनी में देखना चाहें और हालात के एतबार से जायजा लेने की कोशिश करें तो कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी नजर आते हैं जिनके पास बड़े बंगले नहीं, बड़ी तिजारत नहीं, बड़ा मैदान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतने कामयाब नजर आते हैं कि जो उनसे वाबस्ता हो जाए वो भी कामयाब हो जाता है। जो उनकी चौखट पर पहुंच जाए अल्लाह उसे भी कामयाबी अता कर देता है। अफसोस की बात तो सबसे बड़ी ये है कि जो सही मानों में कामयाब हैं हम उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। जहन में रखिएगा जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, सही मानों में कामयाब से मुराद क्या? जो दुनिया में भी कामयाब, जीते जी भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब और मैदान महशर में भी कामयाब। ऐसे कामयाब लोगों की जिंदगी पर चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और उनको अल्लाह ने कैसे कामयाबी अता फरमाई, किन बुनियादों पर कामयाबी अता फरमाई, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। हमने तो दुनियावी एतबार से कामयाब लोगों के लिबास को देखा, उस तरीके का लिबास पहन गए, फिर हम कामयाब हुए हों या न हुए हों लेकिन कामयाब लोगों की नकल कर रहे हैं। हमने दुनिया के कामयाब लोगों का रहन सहन देखा, उनके घर की आराइश देखी, हमने सोचा चलो हम उनके नक्शे कदम पर चल के अपने घर को सजा लें ताकि हम कामयाब तसव्वुर किए जाएं। हमने दुनिया के कामयाब लोगों के पास लंबी कारें देखी तो हमने सोचा ये कामयाब इंसान की अलामत है, हम भी लंबी कार खरीद लें ताकि कामयाब लोगों में हमारा शुमार हो जाए। लेकिन हमने चटाई पर बैठने वाले कामयाब लोगों की जिंदगी नहीं पढ़ी है। जरा पढ़ो मेरे ख्वाजा की जिंदगी को, जरा पढ़ो सुल्तानुल हिंद की हयात तैयबा को। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई कि 8 सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी आज ख्वाजा की मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में रोशन है। उनकी याद की महफिलें सजाई जाती हैं, बच्चों का नाम मोइनुद्दीन रखा जाता है, गुलाम मोइनुद्दीन रखा जाता है, दुकानों का नाम ख्वाजा रखा जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है ख्वाजा कोई कीमती लिबास पहनने वाले का नाम तो नहीं है, ख्वाजा कोई कीमती कारों में घूमने वाले का नाम तो नहीं है, ख्वाजा किसी आलीशान महल में रहने वाले का नाम तो नहीं है। ख्वाजा की पोजीशन क्या थी, क्या ऐसी चीज उनके पास थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनको इतनी कामयाबी अता फरमाई कि वो जमीन पर थे तब भी कामयाब और आज मज़ारे अक़दस में भी कामयाबी से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उसे समझो। मैं अपनी तबीयत और थकान की शिकायत नहीं करूंगा लेकिन कोशिश करूंगा जितनी देर बोल सकूं। लेकिन एक बहुत अहम चीज की तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल कराना चाहूंगा। आपने उन लोगों को कामयाब समझा जिनके पास सब कुछ दुनिया की चीजें मौजूद हैं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो वो नाकाम नजर आते हैं। दौलत तो होती है, सुकून नहीं होता।
नरम गद्दे तो होते हैं, नींद नहीं होती। सुबह शाम टेंशन में जिंदगी के लम्हात गुजरते हैं, लेकिन जब ख्वाजा की जिंदगी को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। चटाई पर इतने मजे से सोते हैं जैसे कोई शहंशाह सो रहा हो। क्या चीज थी, उसे समझो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर मेहनत करने तशरीफ लाए थे, उसे समझो। सहाबा ने किस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत की, उसे समझो। ख्वाजा साहब ने किस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत की, उसे समझो। और हमने उस चीज की तरफ तवज्जो देने की बजाय बिल्कुल दुनिया की तरफ इस तरीके से बढ़े कि हम उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर चलने के बाद कामयाबी दूर तक हमें दिखाई नहीं देती। कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का, बेशक मुराद को पहुंचा वो जो सुथरा हुआ। यहां सुथरे से मुराद क्या जाहिरी सुथरापन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कामयाब वो हुआ जिसका मन पाक हो गया, बदअकीदगी से पाक, कुफ्र और शिर्क से पाक, गुनाहों की आलाई से पाक। जिस इंसान का दिल पाक हो गया, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया, वो मुराद को पहुंचा। आज अगर दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो भाई का दिल भाई के लिए भी साफ नहीं है, शौहर का दिल बीवी के लिए भी साफ नहीं है, बीवी का दिल शौहर के लिए भी साफ नहीं है, बहू का दिल सास के लिए भी साफ नहीं है। आज पूरे दिल को परागंदा करके हम दुनिया में कामयाबी की तलाश में निकल पड़े हैं। अल्लाह हमें कहां से कामयाबी अता करेगा? कामयाब होना हो तो दिल को पाक करो, कामयाब होना है मन को पाक करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। हुजूर दिलों को साफ करने के लिए तशरीफ लाए, दिल की परागंदगी को खत्म करने तशरीफ लाए, दिल की कुदूरत को खत्म करने तशरीफ लाए, दिल की गंदगी को खत्म करने तशरीफ लाए। एक सवाल जहन के अंदर उभरता है कि आज क्या हम यहां बैठकर ख्वाजा साहब का जिक्र करें और उनकी तरफ तवज्जो करके अर्ज करें ख्वाजा साहब करम कर दो हमारा दिल साफ हो जाए, तो क्या दिल साफ हो जाएगा? इतनी दूर से हो जाएगा। इसलिए कि ताकतवर के लिए फासला जरूरी नहीं होता। अगर कोई चीज ताकतवर है तो कहीं भी रहकर कहीं को भी साफ कर सकती है। जब सूरज आसमान पर निकल करके जमीन को इतने फासले से साफ कर सकता है तो अजमेर के ख्वाजा भी दूर बैठे हुए गुलाम के सीने को भी साफ कर सकते हैं। आला हज़रत जानते थे इन चीजों को, इसीलिए मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये दिल गंदा है, खोट है इस दिल में। वो लोग जिनका दिल साफ होता है और कपड़े गंदे होते हैं तो अल्लाह उनके कपड़ों को नहीं, उनके दिल को देख करके अपनी बारगाह का मकबूल बना लिया करता है। आज कपड़े तो साफ हैं, दिल गंदा हो चुका है, कीना भरा पड़ा है, हसद भरा पड़ा है, खोट दिल के अंदर मौजूद है। और इस खोट की बुनियाद पर दिल इतना सख्त हो गया कि तुर्किया और सीरिया के जलजलों के बाद भी लोगों ने पिक्चर देखना और गुनाह करना नहीं छोड़ा।
इतना सख्त हो गया कि एक्सीडेंट होता है तो लोग मरीज को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय वीडियो बनाते हैं। दो आदमी लड़ रहे हो तो छुड़ाने की बजाय दिल इतना सख्त हो गया कि वीडियोग्राफी करते हैं। आप मुझे बताओ, अल्लाह कहां से कामयाबी अता करेगा, कहां से कामरानी अता करेगा? ख्वाजा साहब का दिल बहुत साफ था, इतना साफ था, इतना साफ था, इतना साफ था कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी ने आकर के अर्ज किया, हुजूर आपके लंगर से गैर मुस्लिम खाना नहीं खाते इसलिए कि उसके अंदर गोश्त मिला हुआ होता है। कानून बना दिया कि आज से मेरे यहाँ के लंगर से गोश्त को हटा दो ताकि कोई भूखा जाने ना पाए। एक बड़े बाकमाल शख्स से किसी ने पूछा कि हमारी रूह जिंदा है, इसे हम कैसे पहचाने? इसलिए कि रूह की भी जिंदगी है, रूह की भी खुराक है। जिस तरह से जिस्म की खुराक है वैसे रूह की भी खुराक है। जैसे जिस्म मरता है ऐसे रूह भी मरती है, जैसे जिस्म बीमार होता है वैसे रूह भी बीमार होती है। पूछा गया, अगर रूह बीमार है इसको जानना हो तो तरीका क्या है? बस अगर इतनी सी बात आपने दिल में बिठा ली ना और अपना एहतसाब शुरू कर दिया, मैं समझता हूं मेरी हाजिरी आज कबूल हो गई। तो रूह जिंदा है। एक बहुत बड़े दानिश्वर ने बड़ी प्यारी बात कही, मिजाज सूफियाना है उनका। ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी उनके नहीं है लेकिन मिजाज सूफियाना है। उनसे किसी ने पूछा कि रूह जिंदा है उसकी अलामत क्या है? तो फरमाते, किसी गमगीन को देखकर आंसू निकल पड़े तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। किसी गम में गिरफ्तार इंसान को देखकर उसके गम में तुम्हारी आंखें छलक पड़े तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। और गमों के पहाड़ के नीचे दबे हुए को देखकर ये कहते, छोड़ो यार कोई होगा, चलो चले गए, समझ लेना रूह मर चुकी है। और हमें जो अल्लाह ने पैदा किया है, किस लिए पैदा किया? तो शायर ने कहा, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। एक इंसान के दर्द के लिए हमें पैदा किया गया। और ये दर्द हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा तक, सहाबा से ताबईन तक, ताबईन से तबे ताबईन तक, और तबे ताबईन से लेकर औलियाए किराम तक ये दर्द मुंतकिल होता गया। आज इंसानों के दर्द की बजाय हमें खुद का दर्द सबसे ज्यादा सताता है। हम अपने दर्द के अंदर गिरफ्तार हैं, अपने गम में गिरफ्तार हैं। अरे हदीस शरीफ से इतना तो समझो कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान के लिए दुआ करता है और उसके लिए दुआ करने में इतना मसरूफ हो गया कि खुद के लिए मांगने का वक्त भी निकल गया। दुआ कर रहा था और दुआ में मसरूफ है, इसी में जमात खड़ी हो गई, अपने लिए नहीं मांग पाया, वक्त निकल गया। फरमाया गया, जो लोगों के लिए मांगा था ना, अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमा देगा। यहां मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक धोबी कपड़े चुरा लिया करता या मिक्स कर दिया करता। उस जमाने के लोगों ने उस दौर के नबी से शिकायत की कि ये ऐसा कर रहा है।
इससे तंग आ चुके हैं हम। आप इसके सिलसिले में कुछ दुआ कर दीजिए ताकि इससे हमको नजात मिल जाए। बहरहाल नबी ने दुआ की हुआ जो एक शख्स जिसको बड़ी मुख्तसर रोजी मिल रही थी और उस कम रिस्क की शिकायत उस दौर के नबी से उसने की, हुजूर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि थोड़ी सी रिस्क के अंदर फरावानी पैदा हो जाए, ज्यादा रोजी मिले तो सुकून की जिंदगी गुजर जाए। वो नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला इसे अता फरमा, इसके रिस्क में वुसाअत और बरकतें अता फरमा। गैब से निदा आती है। देखिए हिकमत मेरे रब की कम रोजी देने की भी क्या होती है। अल्लाह ने उस दौर के नबी से फरमाया, मेरे नबी अभी इसे ज्यादा दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये ज्यादा जिए, इसलिए थोड़ी थोड़ी रोजी इसके हिस्से की देता हूं, इसलिए कि जब तक कि रोजी मुकम्मल